क्लास 11 लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना था क्वेश्चन। ठीक है, अब आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 5.2 के, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या करना है भाई, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है -1 -i, यानी कि z इज इक्वल टू दिया है हमें -1 -i। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने बताया था कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है उसको हम कंपेयर करते हैं r cos थीटा से, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम कंपेयर करते हैं r sin थीटा से। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो -1 है, इसका मतलब r cos थीटा जो होगा वो हमारा हो जाएगा -1, एंड और इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब i को छोड़ के क्या है माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -1 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट को हम r sin थीटा से कंपेयर करेंगे, तो r sin थीटा इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हमें r और थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलो r और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कैसे करते थे, हम स्क्वायर करते थे दोनों इक्वेशंस का बोथ साइड्स। तो अगर हम इस इक्वेशन में बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर यानी कि +1। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको स्क्वायर करें तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों को हम प्लस कर दें, यानी कि r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 ये हो जाएगा r स्क्वायर, फिर कॉमन ले लिया r स्क्वायर को, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और 1 + 1 हो गया हमारा 2। अब r स्क्वायर इंटू ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है ये हमारी आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो r स्क्वायर इंटू 1 पे लेंगे इज इक्वल टू 2, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका मतलब r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो इसमें -√2 जो आता है प्लस -√2 आएगा r की वैल्यू, तो -√2 को हम नहीं लेंगे क्योंकि r हमारा मॉडुलस है। ठीक है, और मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो r इज इक्वल टू हम +√2 ले लिया हमने, तो r की वैल्यू आ गई। अब हम थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे और यहाँ पे r की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड √2 इंटू sin थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√2, और यहाँ से आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है कि वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए भी हमने ये चीज बताया था कि सबसे पहले हमें ये भी देखना होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो -1 -i है, इसका मतलब जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा -1 मतलब रियल पार्ट भी हमारा नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। इसका मतलब रियल पार्ट नेगेटिव हम इधर आएंगे और इमेजिनरी पार्ट में नेगेटिव मतलब नीचे आएंगे। तो ये वाला जो हमारा क्वाड्रेंट है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तब जाके हमें -1 -1 मिलेगा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मतलब उसका जो थीटा होगा आर्गुमेंट होगा वो 180 से 270 के बीच में होगा। ठीक है ना, अब 180 से 270 के बीच में जो एंगल है वो हमें कैसे मिलेगा, तो देखो थीटा यहाँ पे 1/√2, अगर हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें तो 1/√2 है, तो 1/√2 cos और sin दोनों में
45 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब हम क्या करें, cos यहाँ पे 180, ये 180 है, ये x एक्सिस है, अगर हम यहाँ से चले तो ये हमारा 180 हुआ। अब 180 में हम प्लस 45 कर दें, 180 में प्लस 45 कर दें। 180 का मतलब पाई होता है और 45 का मतलब पाई बाई 4 होता है, तो हम पाई में पाई बाई 4 प्लस कर दें तो देखो क्या होगा, ये cos पाई प्लस पाई बाई 4, अगर आपने थीटा मान लिया पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि ये हो जाएगा cos पाई प्लस थीटा, और cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा -1/√2। ठीक है, तो ये सही हो गया भाई। इसी तरह अगर हम इसमें भी करें तो ये हो जाएगा sin पाई प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू sin पाई प्लस थीटा, ये भी हो गया माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin पाई बाई 4 और ये हो जाएगा -1/√2। ठीक है, तो देखो भाई दोनों इक्वेशन जो है हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा अगर हम थीटा की जगह ये पाई प्लस पाई बाई 4 रखते हैं तो। ठीक है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा पाई प्लस पाई बाई 4 और ये कितना हो जाएगा भाई 1 और 4 के एलसीएम 4 पाई प्लस पाई, इसका मतलब 5 पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू हमारी 5 पाई बाई 4 आ गई। अब जब r की वैल्यू मालूम हो गई, थीटा की वैल्यू मालूम हो गई, तो हम सिंपल जो पोलर फॉर्म होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन में जैसे लिखते हैं उसको लिखे z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो z इज इक्वल टू r की जगह हम लिखते √2 cos थीटा की जगह 5 पाई बाई 4 प्लस i sin 5 पाई बाई 4। ठीक है, एक बार देखिए, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है z इज इक्वल टू -3, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिंपल हमें -3 दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करें, ये जो -3 दिया है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस ib, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस i इंटू 0, क्योंकि i इंटू 0 का मतलब 0 ही होगा तो वो -3 रहेगा, लेकिन ये a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख जाएगा जैसे अगर हम लिखें तो। ठीक है, तो z इज इक्वल टू सपोज मेरा -3 प्लस i इंटू 0 है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो सेम तरीका है कि हम जो रियल पार्ट है उसको r cos थीटा के इक्वल करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जो 0 है वो उसको हम r sin थीटा से इक्वेट करेंगे। ठीक है, चलो r cos थीटा is equal to real part यानी कि -3 and r sin theta is equal to imaginary part यानी कि 0। अब दोनों को तरफ का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा is equal to -3 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा is equal to आ जाएगा +9 and r sin, इसका स्क्वायर करेंगे अगर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 प्लस 0, r स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 प्लस 0। क्लियर, अब इसके बाद r स्क्वायर
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम आइडेंटिटी 1 मान लें, 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 0, तो आर स्क्वायर को 1 हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 0 जो हमारा 9 हो गया, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका मतलब आर इज इक्वल टू आ गया भाई 3, आर की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम इन दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें पहले आर की जगह पे, तो r cos थीटा इज इक्वल टू -3 है और r की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू -3 एंड 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखो भाई cos थीटा इज इक्वल टू -3/3 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 0/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले ये चेक कर लो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो मेरा कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो ये z इज इक्वल टू -3 है सिंपल, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है, सिर्फ हमारा रियल पार्ट है और वो भी क्या है -3 है। इसका मतलब हम सिंपल यहाँ -3 पे आएंगे, ना हम ऊपर की तरफ जाएंगे नहीं नीचे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो मेरा 0 है। ठीक है ना, इसलिए जो भी करेंगे हम रियल पार्ट यहीं पे रहेंगे, और जब ये यहीं पे रहेगा तो इसका जो मेरा आर्गुमेंट होगा वो कितना होगा भाई, साफ साफ मुझे दिख रहा है क्योंकि ये रियल एक्सिस पे है और नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, तो इसका जो स्लोप होगा आर्गुमेंट होगा, इसका जो आर्गुमेंट होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा, पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख दें cos पाई की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो cos पाई देखो भाई इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 90 और cos 90 प्लस 90 क्या होता है माइनस sin 90 और ये हो जाएगा -1 आ जाएगा। अगर हमने थीटा की जगह पाई रखा तो इसी तरह अगर इस तरफ में भी रखेंगे sin पाई तो ये हो जाएगा sin π/2 प्लस π/2, ये होगा sin π इज इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा, ये होता है cos थीटा, तो sin π इज इक्वल टू cos 90 का मतलब 0, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की जगह में क्या रखना चाहिए भाई, पाई रखना चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई। अब जैसे ही r मालूम चल गया, थीटा मालूम चल गया, तो हम सिंपल पोलर फॉर्म लिख देते हैं, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यहाँ से z इज इक्वल टू r की जगह 3 cos पाई प्लस i sin पाई। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है z इज इक्वल टू √3 प्लस i, z इज इक्वल टू √3 प्लस i, इसका हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, कंपेयर करने वाला कि r cos थीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट यानी कि √3 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट यानी कि i का कोएफिशिएंट 1 है और प्लस में है तो 1, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर एंड r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर।
अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया। ठीक है ना फिर अब नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 ये हो गया आर स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आइडेंटिटी है 3 प्लस 1 की जगह 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि आर इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है अब आर की वैल्यू आ चुकी है अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों में हम वैल्यू को पुट कर दें तो ये हो जाएगा आर cos थीटा यानी कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3 एंड 2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना है 1 तो 1 क्लियर। अब यहां से cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 क्लियर। अब थीटा निकालना है हमें यहां से तो थीटा निकालने के लिए हम पहले देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ऐसे ही अपने से अगर सोचें तो इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है प्लस रूट 3 और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस है यानी पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम रियल पार्ट में पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और इमेजिनरी में भी पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है और तब जाके हमें रूट 3,1 मिलेगा। ठीक है ना अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मिल रहा है इसका मतलब जो मेरा थीटा होगा वो 0 से लेके 90 के बीच में कोई सा एक एंगल होगा। ठीक है अब देखो भाई 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा की वैल्यू cos में कौन सा थीटा है जिसमें cos की वैल्यू रूट 3/2 होती है भाई 30 डिग्री। ठीक है ना तो अगर आप देखो थीटा की जगह 30 डिग्री रखें तो cos 30 रूट 3/2 हो जाएगा और यहाँ sin 30 अगर थीटा की जगह ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना तो cos 30 इज इक्वल टू रूट 3/2 सेटिस्फाई हो रहा है और sin 30 भी इज इक्वल टू 1/2 ही होता है। इसका मतलब थीटा की जगह 30 रखने से दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 30 डिग्री को अगर हम पाई के टर्म में लिखना चाहें तो पाई/6 क्योंकि पाई तो 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री अपॉन 6 ये हो जाएगा 30 डिग्री इसलिए 30 डिग्री को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं पाई/6 के फॉर्म में। ठीक है तो थीटा की वैल्यू आ गई है पाई/6 और r की वैल्यू हमारी 2 है तो अब हम इसका पोलर फॉर्म लिखें z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा ये हो जाएगा z इज इक्वल टू r की जगह 2 cos थीटा की जगह पाई/6 प्लस i sin पाई/6। ठीक है देख लो एक बार चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो है z इज इक्वल टू i। जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो क्या है भाई सिर्फ i है। क्लियर इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो देखो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a प्लस ib तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 0 प्लस i। इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट तो 1 है ही दिया हुआ। ठीक अब इसको हम नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए कि रियल पार्ट को हम r cos थीटा को इक्वल करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी को r sin थीटा के इक्वल करेंगे। ठीक है तो चलो r cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 0 का स्क्वायर एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ को जो दोनों इक्वेशन इनको प्लस करें तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी 1 हो गया। अब आर स्क्वायर इंटू ये चीज आइडेंटिटी है हमारी, इसकी वैल्यू 1 होती है इज इक्वल टू 1 हो गया। आर स्क्वायर टू 1 हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि आर इज इक्वल टू 1 है। क्लियर ना? आर की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशंस में हम पुट कर लेंगे। तो आर की जगह 1 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 into cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 1 into sin थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें जो हमें गिवन है वो कहां पे लाई करता है। तो z इज इक्वल टू i है यानी कि 0 प्लस i है एक्चुअली। तो 0 प्लस i का मतलब क्या है कि उसका रियल पार्ट 0 है। इसका मतलब हम ओरिजिन से रियल एक्सिस पे कुछ भी नहीं चलेंगे क्योंकि रियल पार्ट मेरा 0 है। इसका मतलब रियल एक्सिस पे हम थोड़ा सा भी नहीं चलेंगे, हम ओरिजिन पे ही रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद इमेजिनरी में कितना चलना है भाई हमें 1 चलना है और वो भी पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस की तरफ। इसका मतलब हम पॉजिटिव इमेजिनरी सपोज हम यहाँ पहुंचेंगे तब जाके हमें 0,1 मिलेगा। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा इमेजिनरी एक्सिस में है। इमेजिनरी एक्सिस में है इसका मतलब इसका जो थीटा होगा वो कितना होगा भाई π/2 90 डिग्री होगा। क्लियर? इसका जो हमारा थीटा होगा यानी कि रियल एक्सिस से जो हमारा इंक्लिनेशन है वो कितना होगा भाई इमेजिनरी एक्सिस का 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/2। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख भी सकते हो। अगर आप cos यहाँ पे थीटा की जगह π/2 रख दें तो cos π/2 यानी कि cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और इधर भी अगर हम रख दें तो ये sin π/2 हो जाएगा यानी कि sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो दोनों इक्वेशंस को ये π/2 सेटिस्फाई करेगा। तो थीटा की वैल्यू इसका मतलब कितना आ रहा है भाई 90 डिग्री यानी कि π/2। अब r की वैल्यू 1 आ चुकी है और थीटा की वैल्यू π/2 आ चुकी है। तो हम पोलर फॉर्म लिख दें तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हो जाएगा z इज इक्वल टू r की जगह 1 into cos π/2 प्लस i sin π/2 और 1 into है तो 1 into को तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लिख देंगे cos π/2 प्लस i sin π/2। आंसर। ठीक है, तो चलो इस क्लास में इतना ही रहेगा। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 खत्म कर दिया। अब इसके आगे की जो मेरी क्लास होगी उसमें हम जो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी बात करेंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 5.3 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।